बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े, अपने हाथों को उठाओ। चर्च में आने का पहला मकसद, प्रायोरिटी वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन है जिसे हम सुनने के लिए आते हैं। अगर आप बिलीव करते हैं कि आज परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेज दिए तो इसका मतलब आप छुटकारे के लिए तैयार हैं। और परमेश्वर जब भी छुड़ाता है अपने लोगों को, वो 7 जनरेशंस के लिए नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा के लिए छुड़ाता है आपको, आपके वंशों को भी साथ में छुड़ाने के लिए वो आज आपको यहां पे लेके आया। ये मेरा बिलीव है और बाइबल बताते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कुछ चिन्ह देता हूं। अगर चिन्ह और मिरेकल्स अगर जरूरी ना होते तो परमेश्वर मूसा को भी चिन्ह और चमत्कार ना देता और बोलता नहीं। जब परमेश्वर से नाम पूछा गया था, तेरा नाम क्या? तो परमेश्वर ने कहा मेरा नाम मत पूछ, मैं जो हूं सो हूं। आमीन। तो ऐसा ही जवाब परमेश्वर मूसा को भी दे सकता था। जब मूसा ने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे कि मुझे परमेश्वर ने भेजा, कैसे मैं मानूं, कैसे हम माने कि मूसा तुझे परमेश्वर ने भेजा है? तो परमेश्वर उसे भी कोई ऐसा जवाब दे सकता था तब, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं तुझे चिन्ह दूंगा, तुझे साइन दूंगा, तुझे वंडर्स दूंगा। इसलिए चर्च का नाम है द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स। आपका आमीन छोटा है चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा मूसा मैं तेरी छड़ी को सांप बनाता हूं, जब तू छड़ी गिराएगा ये सांप बनेगी, अपना हाथ छाती के अंदर रख, ये कोड सा होगा, और वो कोड हुआ, दोबारा रख, वो ठीक होगा, वो ठीक हुआ। और लिखा और भी बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार देके परमेश्वर ने मूसा को भेजा अपने लोगों को आजाद करने के लिए। आज बहुत सारे लोग सेंसिटिव नहीं है अपनी आत्मा में, लेकिन इस चर्च का जन्म इसलिए हुआ आपको सेंसिटिव बनाने के लिए। आप जानते जब लोग सेंसिटिव नहीं होते, हारून सेंसिटिव नहीं था, जैसे बोलते ना सेंसिटिव की हिंदी मेरे को नहीं मालूम, समझदार सा, छोटी छोटी बातों को ध्यान से समझने वाला सेंसिटिव इंसान। वो जानता था कि वो अगुवे के रूप में नहीं चुना गया, बल्कि मूसा के कहने से वो चुना गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है उसकी पदवी परमेश्वर ने ऊंची की, लेकिन फिर भी जब मूसा ने एक मैरिज की तो वो मूसा के खिलाफ बोला। बाइबल में लिखा ये जानते हुए चाहे मूसा उससे छोटा है पर अगुआ मूसा है। आमीन। जो सेंसिटिव नहीं होता वो अब्यूज करते हैं, गाली देते हैं प्रिविलेज को। प्रिविलेज यानी एक मौका जो परमेश्वर ने आपको दिया। आप चर्च में बैठे, आपको क्या लगता है आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए चर्च में, या मैं ज्यादा धर्मी था इसलिए प्रचार कर रहा हूं, मैं तो नशेड़ी था, पाप भी था, इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना। पर इस प्रिविलेज को, इस मौके को मैं व्यभिचार करके गाली मत दूं। क्या आपको लगता है कि आप ज्यादा धर्मी थे इसलिए आप चुने गए? नहीं, बाइबल में लिखा हम पापी ही थे, तो बिना सोचे समझे जो हमने कार्य किए थे अपने पाप में, परमेश्वर ने हम पे अनुग्रह किया, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया। तो अगर परमेश्वर ने आप पे प्रिविलेज दिया, आपको मौका दिया, उस मौके को गाली मत दो। आप कई बार देखते हैं मंत्रियों के साथ पीए होते, पीए पर्सनल असिस्टेंट, वो बड़े मशहूर हो जाते हैं, वो भी मंत्रियों के साथ। तो परमेश्वर ने मंत्री होने के लिए तो नहीं बुलाया, लेकिन अगर वो ये सोचे मैं मंत्री क्यों नहीं हूं, तो अपनी वो भी पोजीशन से भी वो मार खा जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर ने दिया एज ए प्रिविलेज, उसे संभाल के रखो। अगर आप चाहते परमेश्वर का हाथ आप पे बना रहे तो। फिर मैं बोल रहा हूं, एक अपने आप को दूसरे के साथ कंपेयर मत करो। आपकी कॉल अलग है, आप अलग जन्मे। आमीन। आप जानते हैं एक चीज, आप बॉर्न विनर हैं। आपको शायद पता नहीं क्यों, आपकी माता के गर्भ में 70 लाख से 1 करोड़ बच्चे गए थे, पर आप रेस में फर्स्ट आए। आपको मालूम है आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप बॉर्न विनर हैं। बॉर्न, आप जन्मे ही। और आपको शायद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूं। लिखा उचित समय पे वो तुम्हें बढ़ाएगा, लेकिन यहोवा के हाथ के नीचे, प्रभु के हाथ के नीचे दीनता से रहो। आमीन। अब
अब्यूज किया हारून ने अपनी पदवी को, और मूसा को जज करने चला। और परमेश्वर ने कहा तू मूसा को जज मत कर, इसको जज करना मेरा काम है। इसलिए हारून को सजा ये मिली कि 40 साल जिस देश को देखने के लिए वो काम करता रहा, वो कनान देश में परमेश्वर ने उसे जाने नहीं दिया। और मरियम को सजा ये मिली, उसकी बड़ी बहन को बोलती थी क्या मूसा से परमेश्वर बात करता है, हम भी तो प्रॉफिट्स हैं। और परमेश्वर ने कहा मरियम तू भी कौड़ी रहेगी। और 7 दिन तक इजराइल का सारा जो लोग थे, सारा उनका जो इकट्ठ था वो रुका रहा, 7 दिन इंतजार करता रहा मरियम के चंगे होने का। आप एक विश्वासी हैं, आज एक विश्वासी की कुर्सी पे आप बैठे हैं, गाली मत दो उसे। मुझे हैरानी होती है जब हमारे क्रिश्चियन लड़के एक बाल खड़े करके, एक ब्राउन करके और हाथ में मोबाइल पकड़ के और जियो का नेट डलवा के और नुक्कड़ पे खड़े हैं और लड़कियां छेड़ रहे हैं। आप अपने क्रिश्चियन होने को गाली दे रहे हो, और जब आप गाली दोगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। आप देखो नॉन सेंसिटिव इंसान कौन है? शाऊल, जिसे मालूम है लोग मेरे खिलाफ होंगे, लोग मुझे बुरा कह सकते हैं, मैं एक राजा होने के नाते मेरी पदवी पे ये बात शोभा नहीं देती, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है, अपनी पदवी को पहचान नहीं रहा कि यहोवा ने उसे राजा होने के लिए अभिषेक किया। तो एक राजा की पदवी के अनुसार उसकी कुछ उसकी बाउंड्रीज हैं, कुछ उसे करना है, उस पदवी को उसने गाली नहीं देनी। और दाऊद इतना सेंसिटिव है, वो जानते हैं कि मुझे कहां जाना है और कहां नहीं जाना। शाऊल इतना नॉन सेंसिटिव हो गया, अपनी पदवी भूल गया, अपनी राजा होने की कुर्सी भूल गया, बस उसको मारने के लिए तैयार है वो। अगर आप नॉन सेंसिटिव इंसान है, नॉन सेंस इंसान है, तो भी आप तैयार हो जाओ, फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करने वाला। कितने समझ रहे इस वचन को? अब देखो शाऊल को मारना नहीं चाहिए उसे, क्योंकि वो शाऊल राजा की कुर्सी के ऊपर है, उसकी कुर्सी के ऊपर दाग लगता है, उसकी कुर्सी पे धब्बा लगता है, पर वो नॉन सेंसिटिव हो चुका है। जो समझदार है, जो जानता है उसे कहां जाना है कहां नहीं जाना, वो बना रहा अपनी कुर्सी तक। और इसीलिए दाऊद अपने राजा, एक राजा जो होता था वो पीएम नहीं, मैं आपको बार बार बताता हूं, पीएम अलग है, पीएम चेंज होता है हर 5 साल में। उसकी पार्टी जीती तो वो पीएम है, पार्टी हारी इस बार तो वो पीएम नहीं। लेकिन राजा किसी लोगों के चुनाव से नहीं, बल्कि परमेश्वर के चुनाव से चुना जाता था। और तमाम उम्र के लिए राजा का बने रहना ये रेयर होता था, रेयर, क्योंकि राजा के दिनों में उसके खिलाफ कोई ना कोई कांड होता था, या ਉਹਦਾ कोई सेनापति या ਉਹਦੀ कोई टीम ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। और बहुत ਘੱਟ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰਦੇ ਸੀ, बहुत ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਜੀਓਗੇ अगर सेंसिटिव रहोगे तो। उन्हें सबनों बराबर चुनिया, सब लिए एक ही वचन है बाइबल च, कहता तू मैनू नहीं चुनिया, मैं तेनू चुनिया ते ठहराया, तू बहुत सारा फल लेके आया। ये योजना है, ये नहीं कि वो पास्टर नू कह रहे हैं या एक प्रेरित नू कह रहे हैं, वो सब नू कह रहा, और प्रॉफिट्स नू नहीं कह रहा कल्याण। कहता मैं तेनू इसलिए चुनिया ते ठहराया तू फल लेके आ सके और तेरा फल बनया रहे। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਨॉन सेंसिटिव इंसान ਕਦੀ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਪੜੋ, पहला शमूएल और 3 आयत लिखा, तब शाऊल का क्रोध योनातन पर भड़क उठा और उसने कहा, हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पे लगा है, इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा। सब बोलो आमीन। कितने भी इस वचन दे विच मैनूं गल दसो कि योनातन दी मम्मी शाऊल दी वाइफ दा कोई रोल सीगा किसी चीज दे विच? दसो, किते ओदा नाम आया, किते ओदी गलबात आई कोई है? पर शाऊल की कह रहा, गल ओदी ते दाऊद दी हो रही, ते ओदी पत्नी नूं विच, अपनी पत्नी नूं विच ले आओ। जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा, ओदे बच्चे कभी भी ओदे नहीं होणगे। लाइफ टाइम में गल लिख के अपनी जेब च पा लो।
जेड़ा पति अपनी पत्नी दा आदर और प्रेम नहीं करेगा ओदे बच्चे लाइफ टाइम ओदे कदी नहीं होणगे, क्योंकि जिस माता चो निकले तानू ओ पसंद नहीं, बच्चे पसंद है। किदां हो सकदा? जिदे टिड्डों निकले ओ नहीं पसंद तानू, बच्चे पसंद है। इसलिए योनाथन अपने पिता दा कदी भी उस तरह आदर नहीं कर पाया, उस तरह साथ नहीं दे पाया जिस तरह उन्होंने चाहिए सी देना। जो इंसान नॉन सेंसिटिव होता है, जो परमेश्वर तो दूर होता है, फिर बहुत सारी गुनाह करता है, बहुत सारी कमियां उनकी लाइफ च होंदियां। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव हो गया। कित्थों पता लगता है? दाऊद नूं मरवाण लई तैयार है। दाऊद नूं क्यों मरवाएगा? तू है तेरी मेज ते बैठा हो, तू नहीं मार सकदा उन्होंने। लोकां दे उस पदवी दी गरिमा जिहड़ी है, वो पदवी दी वैल्यू है, वो तू उस पदवी ते बैठा जिहड़ी रब ने तैनूं दित्ती, तू ये काम नहीं कर सकदा। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਯਾਜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਫਿਊਨਰਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਯਾਜਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਨॉन ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ, बेवकूफ इंसान वो है जेड़ा कदी अपनी वाइफ दा आदर और उन्हें प्रेम नहीं करेगा, और जो अपनी वाइफ नाल कर रहा ओदे बच्चे ओदे नाल करनगे। ये गारंटी। तुहाडे जीवन ऐदा दे होने चाहिए कि लोग जो तुहाडे घरां दे विच आके बैठन, प्रचार करन तो पहला तुहाडा घर देख के उन्हां नूं प्रचार हो जावे। बाइबल देखो, नॉन सेंसिटिव इंसान जड़े हैं उन्होंने मार खाधी, जिन्होंने अपने अपनी प्रिविलेज नु, अपने मौके नु, अपने ते जड़ी दया हुई ओनु गाल कड्डी। दाऊद दी वाइफ ओनु कहंदी तू कि जनानियां वांगू नच्ची जांदा सी, तेरी बॉडी नजर आंदी सी, तेरा ढिड नजर आंदा सी, तू नच्ची जांदा सी। कहंदा जिस परमेश्वर ने मैनू ऊंचा कीता और तेरे बाप दा राज मैनू दिता, क्योंकि वो शाऊल दी कुड़ी सी। कहता उस परमेश्वर के नाम में होर नीवा होऊंगा ताकि मैनू होर ऊंचा कर सके। और बाइबल लिखा उस दिन तो बाद मीकल दे, दाऊद दी वाइफ दे कदी कोई संतान नहीं हुई, बांझ रही सारी उम्र। क्यों? नॉन सेंसिटिव। बाइबल दसदी है स्त्री नूं तेरा पति तेरा की है। जो सिर नंगा करेंगी कौन नंगा होएगा? तू खुद। जो पति नूं नंगा करेंगी तेरा सिर की होगा? फिर बेइज्जती तेरी होगी। और जो सेंसिटिव हो जाने, सेंसिटिव हर एक गल दे लई सानू पता है परमेश्वर दा वचन की कहंदा, सानू पता है असीं की करना, सानू हर एक चीज सानू नॉलेज है। लोग तेरे घरां च एंटर करनगे, तानू पुछणगे नहीं, तानू दसणगे यार परमेश्वर दी प्रेजेंस तुहाडे घरां दे विच। मैं इदां दा घर कदी नहीं देखा, मैं इन्ना ब्लेस कर कदी नहीं देखा। अपनी प्रिविलेज नू गाला ना कड्डो। जिथे हैगे हो उत्थे परमेश्वर की पवित्रताई दे विच बने रहो। अगर एक मंत्री के तौर पे बुलाए गए हो, ओदे पीए के तौर पे बुलाए गए हो, अपने दिते गए परमेश्वर के प्रिविलेज नू गाल ना कड्डो, तो उत्तर दे के अपने आप नू नीवा ना समझो। परमेश्वर फिर तुहानू लिखिया उचित टाइम दे उत्ते ब्लेस करेगा, तुहानू वधाएगा। अपनी बुलाहट ते बने रहो, बी सेंसिटिव। हर फंक्शन तुसी अटेंड नहीं कर सकते, तुसी रियल क्रिश्चियन होता। मैं रियलिटी दस रहा तुहानू, होली स्पिरिट तुहानू रोकेगा अगर तुसी सेंसिटिव हो, दी गल नू समझदे हो, आवाज नू अगर समझदे हो। हर बंदे नाल तुसी दोस्ती नहीं करोगे, हर साइट तुसी चेक नहीं करोगे, हर फेसबुक प्रोफाइल तुसी चेक करने। अगर होली स्पिरिट तुहाडे अंदर हैगा तां, अगर तुसी नॉन सेंसिटिव हो, तुसी किते भी जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कोई लंगर प्रसाद चलन दे, सारा कुछ किते जाना घूमन चलन दे, मोबाइल पे कुछ भी देखन दे। क्यों? ਆਪਾਂ नॉन सेंसिटिव हां और आने वाले टाइम च फिर गायब होने ਲਈ तैयार हां, मरन दे ਲਈ भी तैयार हां। साडी कोई होंद, कोई साडे कोई वैल्यू नहीं होएगी आने वाले टाइम दे विच। इसलिए ना सीडी कड्डो कि तुसी गाना चाहते हो या लोकां नूं दिखाना चाहते हो या पैसा कमाना चाहते हो। इस करके कड्डो कि तुसी अनॉइंटिंग लोकां दे विच देना चाहते हो, अनॉइंटिंग फैलाना चाहते हो, वचन दी गहराई फैलाना चाहते हो तुसी। आमीन। इस करके ना तुसी किताबां कड्डो, तुसी पैसा कमाना चाहते हो, इस करके कड्डो कि वचन वर्ड लोकां दे स्पिरिट दे अंदर जाए। सेंसिटिव होन लोग परमेश्वर दे नाम दे विच, भोले हो के ना बने रहन। लेकिन भोला अगे वधदा ते मार खांदा, पर चलाक जड़ा बच जांदा।
ਚਲਾਕ ਬਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਕ ਬਣੋ। ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਸ਼ਿਆਰ ਬਣੋ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। ਆਮੀਨ। 40 ਸਾਲ ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ, 40ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰੂਨ ਤੂੰ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, मूसा ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਦਵੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲਾਇਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰਿਸ਼ਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਵਿਅਰਥ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਬੋਏ ਗਏ ਬੀਜ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਫਟਡ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਨਸੈਂਸ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਰੂਨ ਨੇ ਜਿਸ ਪੇਪਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ 40 ਸਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੂਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੀ, ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲੀ। ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੂਸਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਤਰਨ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮਿਰੇਕਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਬਛੜਾ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਛੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬਛੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਣੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਉਲ ਇੱਕ ਨੌਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਖਤਨੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਮਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਦ ਵੀ ਚੜਾਈ ਚੜੇ, ਜਦ ਵੀ ਨਾਮ ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੇ। ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਕਈ ਲੋਕਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਰਦਾ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਿਟਪੁਟ ਜਵਾਨੀ ਦੱਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੂੰ ਦੇਖ। बोलो सेंसिटिव बन, क्योंकि सेंसिटिव क्रिश्चियन हारेगा नहीं, क्योंकि वो जितन दे लई मसा कीता गया। आमीन। तुसी जितन लई मसा कीते गए हो, बशर्ते कर तुसी सेंसिटिव रीति दे नाल चलोगे। तुसी तन्नू कोई दुश्मन कोई शैतान तन्नू टा नहीं सकदा, ना नाश कर सकदा, सिवाय तुहाडे अपने तो तन्नू कोई खत्म नहीं कर सकदा। शाऊल नू किसे दुश्मन ने खत्म नहीं कीता। शाऊल नू अपनी नॉन सेंसिटिविटी ने, ओदी अपनी अनाज्ञाकारिता ने, परमेश्वर दे वचन दे प्रति सेंसिटिव ना रहना, अपने दित्ते प्रिविलेज नू गाला कढनियां, इस गल ने शाऊल नू खत्म कीता। शाऊल एक नॉन सेंसिटिव इंसान, अपनी पदवी दी परवाह नहीं कर रहा, अपनी सीट दी परवाह नहीं कर रहा, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਅਗਰ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ एक बंदा उन्हें विआह रखिया, अपने लोगों ਨੂੰ बुलाया ते कोई कहंदा मैं खेत चलना, कोई कहंदा मैं बैल ले परखन चलना, कोई कहंदा मैं काम ਨੂੰ चलना, कोई नहीं आया। कहंदा जाओ ते चौराहियां 'ਚ जाके लंगड़े लूले गरीब अमीर सब सद लियाओ, सब सद ले। राजा गया अपने विआह दे भोज दे विच ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਗਰੀਬ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਏਗਾ? ਗਰੀਬ ਪਾਏਗਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਚੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਵਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ, ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਰਾਇਲ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਮੂਰਖ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆਫਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੋਜ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ? ਉਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ, ਸੁੱਟੋ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਸੁੱਟੋ। ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਾਪੀ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, अन्य जातियों ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੂਸ ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਾਂਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਭੋਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਛੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਬਲੂ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੜੀ ਬੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਣੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਥ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਸੁੱਟੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਭਾਲੋ ਉਸ ਦਇਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ऐसा दे फील्ड है कंप्यूटर दे विच जिथे लोकां दी हमेशा घाट रहंदी। आज जेड़ी मर्जी कंपनी नूं पुछो, जाओ फोन करो जेड़े लोग जॉब प्रोवाइड करदे, बोलो तुहानूं वीडियो एडिटर चाहिदा, 10 तुहानूं क्वेश्चन करनगे, वीडियो एडिटर नहीं देणगे, तुहानूं है ही नहीं मार्केट च। ते मुंडियां देखो की करदे फिरदे, तू की करदा है बीए, तू की करदा है बीएससी, बाद की करना पता नहीं, तेनूं पता किता नहीं तू बीए तो बाद की करना, बीएससी तो बाद की करना, तू एमएससी करी जाना, उस तो ऊपर पढ़ी जाना, तू करना की बात पता नहीं। बाद कहना सरकार दा दोष, सरकार दा दोष नहीं, तुहाडे डफर दिमाग दा दोष है, सरकार दा दोष नहीं है। तुसी सरकार दे हिसाब नाल नहीं ब्लेस हुंदे, तुसी यहोवा परमेश्वर दे हिसाब नाल ब्लेस हुंदे हो। अगर पहले 30 साल तुहानूं जिंदगी च नहीं पता तुसी की करना, तुसी वेस्ट इंसान हो। तुहानूं पता होना चाहिए मैं करना की, मेरा टारगेट की, वो तां होगा जे सेंसिटिव होवांगे आपां, क्योंकि असी भी इंसान है, तुसी भी इंसान हो, इक्को ही दुनिया है, इक्को जिहा दिल है, इक्को जिहा पाप है चारों पासे। पर तुहानूं पता होएगा मैं की करना, तुहानूं पता होएगा जे मैं पुट्ठे पंगे लाऊंगा रब दे नाल ते रब ने मेरी सुननी नहीं, मैं जो करदा करी जाना, प्रभु ने मैनूं गाइड नहीं करना।
मैनू अलग नहीं करना उन्हें लोगों तो ते मेरी जिंदगी वो गवाही नहीं बनानी जो सचमुच वो चाहता है। एक छोटे बच्चे नू ओदा पिता खाना दे सकता है, पानी दे सकता है, रोटी दे सकता है, कपड़े दे सकता है, पर उन्हें कार की चाबी नहीं दे सकता। एक पाप करने वाला छोटा बच्चा क्रिश्चियन प्रभु उन्हें खान पीन नू दे सकता है, उन्हें नौकरी दे सकता है, पर उन्हें बड़ियां चीज़ां नहीं दे सकता। ते मत वो सोचे कि मैं खाना पीना ते शायद परमेश्वर की बरकत मेरे उत्ते, वो परमेश्वर की ग्रेस है, वो दया है, पर वो तन्नू चाबी नहीं देगा गड्डी दी, अलमारियां दी, तेरे नाम की प्रॉपर्टी करके नहीं जाएगा। ये संभालने वाले नहीं होते बच्चे हो अपनी स्पिरिट दे विच। तुसी अपने क्रिश्चियन होनो गाला नहीं कट सकते। हर वाइफ दे कोल हक है पुछन दा अपने हस्बैंड नु कि पैसा जेड़ा कमांदे हो कित्थों आया, क्योंकि वो पैसा तेरे बच्चों ते जाना, तेरी बॉडी ते जाना, जे वो चोरी दा होया तो तेरे अंदरों निकलना भी। खूह दी मिट्टी किदों लगनी, वो घुमा के निकले सीधी निकले, वो 10 साल बाद निकले लगनी। अपनी लाइफ नु ऐदा दा बनाओ कि क्रिश्चियनिटी तेरी लाइफ जो नजर आए, तुसी गाला ना कटो इनडायरेक्टली परमेश्वर, अब्यूज ना कर सको तुसी परमेश्वर। हुन कितना दो लोग जेडे वचन सुनते हैं जे बाद जो मिलणगे, वो लड़का लड़की बाद जो मिलणगे की सोच के मिलणगे कि वचन याद नहीं आएगा उन्हां नु, कि शर्म नहीं आएगी एक दूसरे ने हेलो करते हुए। वैल्यूज साडे घरां दे विच होणियां चाहिदियां, साडे बिजनेस च होणियां चाहिदियां। कि मैं शायद परमेश्वर ने इससे लिए मैंने एक बिजनेस फैमिली च चुनिया, और जब मेरी चर्च 5000 लोग आते थे तां भी मैं अपने बिजनेस से गुजारा करता सी, अपने बिजनेस नूं करदा सी, और बिजनेस करते मैं झूठ नहीं सी बोलदा, लोकां नूं शायद यकीन होए ना होए। मैं कदे नहीं कहना ना जी ये टाइल मैनूं जी 200 दी आई है जी, ते आई भावें 150 दी होए। मेरा जवाब होंदा सी नहीं जी मेरा मार्जिन यही है, तुहाडा दिल करदा ले लो, भाई कोई होर ले ले। आमीन। क्रिश्चियन वैल्यूज कितना खराब कर सकते हैं दसो। एक लड़की दे बिगड़न दे विच ओदी मां दा 90% हाथ, हां के ना। कई बार शक्ति माता पिता दी, चाहे वो शारीरिक माता पिता होन या आत्मिक माता पिता होन, उन्हां दी शक्ति कई बार चंगी नहीं लगदी, पर वो शक्ति कादे लई है, उन्हां नूं डिसिप्लिन दे विच रखण दी, ताकि जदों परमेश्वर दे चुनाव का टाइम आवे ए लड़की ए लड़का रिजेक्ट ना होवे। लोग रिजेक्ट भी होंदे हैं, लोग मैं कीते हैं रिजेक्ट होंदे हैं, लोग रिजेक्ट अज भी वो स्टोरियां दोहराइयां जांदियां जिहड़ियां बाइबल दे विच असीं पढ़दे हैं। लेकिन परमेश्वर दी प्लानिंग यही है कि तुसीं फल लेके आओ, तेरा फल बनया रहे। आमीन। मैं नहीं जानता एक हस्बैंड वाइफ कितना एक दूसरे तो गल छुपा सकते। वाइफ अपने पैसे जो पेके भेज रही कितना रह सकते हो इकट्ठे, मैनू नहीं पता लगा। अपनी लाइफ इस तरह की बनाओ कि तेरी लाइफ सचमुच क्रिश्चियनिटी रिफ्लेक्ट करे। तेरे प्रीचिंग करन दे नाल नहीं, तेरे नाल रहन वाले लोग तेरे लिविंग स्टाइल नू देख के समझ जाएंगे नहीं ये बंदा क्रिश्चियन है। नहीं तो क्रिश्चियन अपन नाम दे क्रिश्चियन है, चर्च बैठे क्रिश्चियन है, पर जे हुण मैं तेरे नाल डीलिंग शुरू करा कोई तानू ये काम दवा गया दीवार तोड़न दा काम तेरा भी ओदे समझ आनी शुरू होती लोगों की, नाले झूठ शुरू हो जाएंगे, नाले चीज़ां नाले होर तरह दी गल्लां। नहीं जी मैं तो इन्ने बंदे लाने हैं जी, एक बंदे नूं मैं 220 देने हैं जी, देना 180, नाले झूठ, नाले भावें पास्टर होवे, भावें ओदा डैडी होवे, भावें मम्मी होवे, कोई भी होवे। इत्थों पता लगदा तुसीं रियल क्रिश्चियन नहीं हो, और इसलिए तुसीं सीरियस नहीं हो ते परमेश्वर भी सीरियस नहीं है। मैं अगर सीरियस अपनी लाइफ दे लई ते परमेश्वर सीरियस है मेरी लाइफ दे लई। आमीन। एक हाथी दे बच्चे नूं प्रे करन दी लोड़ नहीं है, ओदी लत्तां मोटियां होण, ओदा भार वधे, ओदा कद वधे। उस तरह जदों असीं यीशु मसीह दे प्रैक्टिकली बच्चे बन जन्ने आ, तानूं प्रेयर करन दी लोड़ नहीं पैगी। फिर ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ नहीं प्रेयर नहीं करांगे, ਆਪਾਂ प्रेयर करांगे प्रभु दे नाल बैठण दे लई, टाइम स्पेंड करन दे लई, ना कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ। क्योंकि जिन्नियां जो तुसीं मंगदे हो सिर्फ ਉਹਦੇ धर्म ते राज दी खोज करन ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਖੋਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ
प्रभु के नेड़े हो जाने फिर 2-2 घंटे मंगते हैं, प्रभु मैं तेरे वर्गा बनना चाहना, मैं तेरी सामर्थ चाहिए, मैनू इन्ने लोग चाहिए, मैं इन्ने लोगों को बचाना चाहना, मैं उत्थे जाना चाहना, मैं वो करना चाहना। सारा कुछ फिर परमेश्वर की महिमा लई होना शुरू हुंदा, ना कि तुहाडे अपने बरकतां लई, ना कि अपनी चंगियाइयां लई। वो भी टाइम आएगा तुहाडी लाइफ च तुसीं फ्री होंगे, फ्री होंगे, फ्री होंगे। मैं क्या फ्री होंगे, हर झमेले तो फ्री होंगे, बीमारी तो, छुटकारे तो। आमीन छोटे चर्च, आमीन छोटे, आमीन जना उच्च और लंबा अंदर और बाहर ऑनलाइन।